800 रुपए के लिए बोला होगा, किसी ने फोन किया होगा और ये बात बोली होगी कि सर हमारा एक इवेंट है, बड़ा लाजवाब इवेंट है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक लंच प्रोवाइड कराया जाएगा, एक चाय कॉफी भी होगी और कंसेप्ट कंपनी का पूरा सब सिखाया और समझाया जाएगा। 800 रुपए में आपको 985 रुपए का सामान भी रिटर्न दे देंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, 150 लोग बैठे हैं, 800 रुपए आपसे लिए और ये सारी चीजें आपको दी, उसके बाद आपको सामान भी दे दिया कंपनी ने, तो क्या आपसे कुछ लिया क्या? आप कंपनी में काम ना करें, लेकिन इस माहौल में आज अपने लिए जो समय आपने निकाला है, आप जो ये समय जी के जाओगे, ये वापिस आ सकता है क्या? जो लोग इस हॉल में नहीं आए आपके कहने से, क्या वो इसको महसूस कर सकते हैं? नहीं ना। जब आपके सामने लाइव मैं हूं, आप मेरे सामने लाइव हो, हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा है, पूरी मस्ती से ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और अपनी जीवन की गाथाएं गा रहे हैं, इससे आसान और अच्छा सिस्टम कहां होगा यार? क्यों YouTube पे जाएं, क्यों Facebook पे जाएं? अपना ही सब कुछ है। क्या कुछ गया आपका? आपको शाम तक आज ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 800 रुपए खोए, आप ये कहोगे कि मैं तो 8 लाख का चेक लेके आई हूं, ये दिमाग में रहेगा। मैंने आई हूं बोला तो आगे से ताली दीजिए, पीछे वाले अरे आपको भी देंगे यार, आपसे चलता है सब कुछ। वेरी गुड। तो बहाने नहीं बनाने और अपने काम पे ध्यान देना है और शेर बनो, भेड़ों के अंदर ना रहे, उस गैदरिंग से बाहर निकल के आए। जो आज तक करते हैं भाई, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, तो नौकरी नाकरी का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं मेरे बेटे को भी रोज यही बोलता हूँ, पढ़ ले बेटा, इतना पढ़ कि तू एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन नौकरी का नाम मत लियो, बिजनेस ही करेंगे बाप बेटे दोनों। एक दिन ऐसा आएगा, मैं मेरे बेटे को भी मेरे साथ खड़ा रखूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई बूढ़ा नहीं होता। मेरे साथ कुछ साथी हैं जो मेरे पिछले 8 साल से मेरे साथ हैं, और जब भी अभी बात होती है तो कहते हैं सर आपका वजन नहीं बढ़ा, आप वैसे के वैसे ही हो। मगर यार वजन कैसे बढ़ेगा? अकाउंट का वजन बढ़ता है तो बंदे का नहीं बढ़ता, यहाँ सिस्टम कुछ अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सुंदर दिखाने में वो करती है कि आप थोड़ा ठीक रहे। अभी लास्ट क्या हुआ, मैं पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, तो एक लड़के ने, जो पेट्रोल वाला था, उसने पता क्या बोला, मेरे को बड़ी खुशी, भाई साहब नेटवर्क करो क्या? यार तेरे को कैसे पता लगा? कि नहीं आपने जैसे सूट बूट डाला हुआ, पट्टी डाली हुई थी, और आपका बोलने का ढंग यार। बोले कैसे? बोले मैं एक मीटिंग में गया था, मैंने वहां देखा बड़े सारे सुंदर कपड़े पहनते हैं जी, बड़ा अच्छा बोलते हैं, सर जी करते हैं। यहाँ तो मैं तुम कैसे बोलते हैं? नौकरी तो वही कर रहा था ना। लेकिन वो उसने बोली बात, मैं कहा चलो दुनिया जानती तो है नेटवर्किंग है कोई चीज, दुनिया जानती तो है, इसमें ताकत है। दूसरा, अभी समय आपके पास है कि आप जवान हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, आपके अंदर पावर भी है, आप थके हुए नहीं है, तो आपको ये जो समय है उसका यूज करना चाहिए और अपने इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जब आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएगी, मुंह लटक जाएगा, नाड़ ऐसे हिलेगी, तो फिर कोई एंजॉय नहीं करेगा। कैसे नो? ठीक है ना? अभी अब बिल्कुल ही स्मार्ट दिखते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल जोरदार तालियां बजाइए। बस मेरा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं विराम दूंगा। आपसे पूछ लेता हूं, थक तो नहीं गए हैं? अरे पक्की बात है? घबरा तो नहीं रहे हैं? सारे हौसले में है ना पूरे? आज ग्राह जो निकलने वाला है, यहाँ आज संजीवनियां बंटेगी। टोकन सभी के पास हैं? नंबर तो याद ही होंगे। यहाँ से आज टोकन भी अनाउंस होंगे और आपको संजीवनी मिलेगी। कौन कौन लकी है? मैं तो हूं। कौन कौन लकी है? जोरदार तालियां अपने लिए। सारे लकी है, सारे लकी है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर डाल दिया कि मैं संजीवनी जीतूंगा या जीतूंगी, पक्का ही जीतोगे आप। यहाँ बैठे बैठे सोचते रहो, जीतूंगी, पक्का जीतोगे आप। ठीक है ना? तो टोकन में नंबर आप लेना है। तो लास्ट मेरा टॉपिक, आप इस कंपनी को ज्वाइन करें,
उसके बाद आपने काम करना शुरू किया तो आपको करना क्या होगा, मेरा लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट में मैं सारा फिनिश कर दूंगा, मुश्किल है लेकिन कर दूंगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको फॉलो पे ध्यान देना है। जो मेरे पुराने साथी हैं वो ध्यान दें, जो मेरे पुराने साथी हैं जो काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में बैठे हैं, हाँ, तो आपको फॉलो पे ध्यान देना है। फॉलो क्या चीज है, मैं एक चीज बताऊंगा। पहला एफ जो आता है फॉलो के अंदर, पहला एफ, स्पेलिंग में एफ आता है जी? यस आता है? yes. कोई पीएच करके एफ ना बना देना, ये इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, इंग्लिश में कुछ भी होता है, लेकिन मैं एफ की बात करता हूँ। तो फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, एफ का मतलब ये है भाई, आपको इस कंपनी में आने के बाद में पहले एफ के अंदर आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, बस बेचना कुछ भी नहीं। जिसके साथ गए नमस्ते दुआ सलाम करी, अच्छी बात करी, उसके साथ ऐसे रिलेशन बिल्ड कर दो कि वो आपको छोड़े नहीं। ज्वाइन करे ना करे कोई बात नहीं, काम करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ रिलेशन ऐसे रहे कि वो जब भी करे तो वो आपके साथ करे। इसका फायदा क्या होगा, जैसे कि अभी लॉकडाउन आया था कोरोना काल के अंदर, तो बहुत से लोगों की क्या हुई, नौकरियां छूट गई दीदी पीछे, है ना। बहुत गुड़गांव से घर आ गए, कोई मारुति में था, कोई टाटा में था, घर आ गए थे ना, और वो मतलब बेरोजगार हो गए। तो इस सिचुएशन में अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, ऐसी सिचुएशन अगर किसी को आती है, किसी को लॉस लग जाता है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे मिलेगा, आपसे पूछेगा, क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है। तो आपको फोकस में क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस रखना है रिलेशन बिल्ड करने पे। दूसरा, स्पेलिंग क्या होती है जी फॉलो की? ओ लगता है सर जी? क्या लगता है? ओ आएगा? कौन बोला वो आएगा? हाँ, ये इंटेलिजेंट डॉक्टर है, क्या बात है, जोरदार तालियां वंदना जी के लिए। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जर्व करना। अगर आप किसी के पास गए, आपने उसका फॉलो किया, उसको प्लान दिखाया या कुछ भी बताया, तो एक ऑब्जर्व करने की पावर आप में होनी चाहिए कि अगला चाहता क्या है, उसके दिमाग में डाउट क्या चल रहा है, ऑब्जर्व हिडन डाउट। ये चीज आपने पहले सीखनी पड़ेगी कि जब भी आप बैठे तो वो उसके सवाल दिमाग में क्या, लोग बोलते नहीं है कई बार, प्लान लेते हैं, सब कुछ समझते हैं और यूं करते रहते हैं, लेकिन डाउट चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसको मैं क्या बताऊं। अगला, उसके बाद क्या आता है, फॉलो के बाद में आगे क्या है, एल आता है क्या? हाँ जी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आती है, आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे लव करें, प्यार करना जानते हैं सारे? किसने कहा प्यार करना जानते हैं? वेरी गुड, क्या बात है, ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे जबरदस्त तरीके से बोला, यस, मतलब कहीं ना कहीं प्यार किया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। पता है क्या, जिंदगी में पता है एक चीज मैं आपको बताता हूँ, गलतियां जो है ना वो करनी चाहिए। अगर आपने कभी कोई गलती नहीं की, आपने कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आई, तो मतलब फिर आप जी रहे हो क्या? ठीक है ना, फिर तो सारा नालायक पैदा हो गए हम सारे, गलती नहीं कर रहे, तो कुछ करेंगे तो गलतियां भी होगी, और उन गलतियों को समाधान करने के लिए लव द प्रॉब्लम। आप समस्याएं अगर आपके सामने कुछ आती है, उन्हें प्यार करें, उनको सॉल्व करने के लिए, उससे सीखोगे आप मार्केट में गए, आपको कोई समस्या आई, किसी ने सवाल किया और आपने यूं माथे पर हाथ मार के यूं समझ में नहीं बैठे कर, कोई फायदा नहीं है उसका। समस्या आई तुरंत स्पॉन्सर को ट्रांसफर करो, टेंशन देने का लेने का नहीं, देने का, ठीक है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, सर ये बंदा ऐसे से है, इसको मैंने दिया था, ये उसको उल्टी लगी है, 10 लगे जी, क्या करूं जी, बस मैं बताऊंगा ना फिर, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आया वो 5 मिनट डट, मैं ट्रांसफर सीधा ऊपर, बट क्या बात है, यानी कि टेंशन सॉल्व करेंगे। एक ही प्रॉब्लम से 4-5 लोग सीख जाएंगे, एक ही प्रॉब्लम से। और प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना। तो लव द प्रॉब्लम, समस्याओं से प्रेम करो और उन्हें सॉल्व करो, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। एल का मतलब है ये है लव, एल का मतलब
ठंडा मतलब कोका कोला, तो एल का मतलब लव। क्या बात है सर, बड़ी बात है, ये तो जबरदस्त होगी, ताली बजाओ इसकी। उसके बाद आगे आता है एल के बाद में फिर एक एल और आता है सर। यस, ये तो एल और आ गया। तो आपने क्या करना है कि आपने लुक, एल का मतलब देखो, फॉरवर्ड टू, और सेटिंग करो। अब प्यार के बाद में सेटिंग, एल के बाद एल लव। तो आपने देखना है अगले सामने वाले को और उसकी एडजस्टमेंट सेटिंग करके एक अपॉइंटमेंट लेनी है उससे। मतलब आप बैठे उससे बात करी और 24 घंटे के बाद एक अपॉइंटमेंट और ली, ठीक है ना। उसको देखा, सारा कुछ किया, और ऐसे एक मौका ढूंढो कि अगले 24 घंटे में वो आपको फिर मिले। अगर वो अगले 24 घंटे में फिर आपकी एक मीटिंग होगी उसके साथ, मतलब सेटिंग होगी आपकी, तो पक्का वो आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना। फर्स्ट टाइम में शायद हो ना हो, लेकिन ये करना है। अगला जो है उसके बाद आता है ओ, ऑफर, ऑफर फॉर द राइट टाइम। कई बार क्या होता है कि आप फील्ड में गए, आपने सब कुछ किया, आपके रिलेशन बड़े अच्छे थे, आपने प्लान दिखाया, लेकिन अगले का समय खराब है, ठीक है ना। अगले का समय खराब है, वो नहीं करना चाहता लेकिन नहीं कर पाता। तो आप अग्रेसिव ना हो, एक शब्द है फ्रस्ट्रेट ना हो। क्यों सर, वो मेरे लिए बोला जाता है। तो मतलब आप अग्रेसिव ना हो कि अल्लाह ये करता क्यों नहीं है, उसका समय नहीं आया अभी। आप समय का उसका इंतजार करें। आप गए थे ना, उसका भाग्य चमकाने के लिए गए थे ना, उसको प्लान दिखाने के लिए, करोड़ों की इनकम दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए, मार्केटिंग प्लान आपने शो किया और आपने सब कुछ किया, लेकिन उसका समय खराब है। आप सर्विस दे रहे हो, उसका समय खराब है। तो सही समय का इंतजार करें और अपने काम को निरंतर रेगुलर करते रहें, अपने काम पे लगे रहे, ठीक है ना। तो नो का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नो। नो का मतलब यही है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक मौका और है, ठीक है ना। अगर वो नहीं तो कोई और। हमारा काम यही है कि हम ढूंढते रहेंगे और करते रहेंगे। उसके बाद आगे जो आती है वो है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब वेट है, इंतजार करना। और उसके बाद पुश करना है हमें, यानी कि क्या मतलब उसे सपने दिखाने पड़ेंगे। पैशनेट, जैसे कि उसे पूछिए, क्या सर आपको गाड़ी नहीं चाहिए? क्या आप चाहते नहीं कि आपके पास अच्छा घर हो? क्या आप चाहते नहीं कि आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस हो? क्या आप चाहते नहीं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या आप चाहते नहीं कि आपके बच्चों को वो सारे मौज मस्ती आप कराओ जो एक अमीर लाइफस्टाइल में होता है? क्या आप चाहते नहीं? ये सारी बातें उन्हें पूछ के देखिए। जब ये सारी फॉलो करते हो तो ये 10 दिन का रहता है सिस्टम, और 10 दिन के अंदर वो बंदे को अगर प्रॉपर सिस्टम से आपने पैशनेट तरीके से अगर अपना शो किया, वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। कंफर्म है, दिखाना पड़ेगा आपको भी आप क्या कर रहे हैं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, और मैंने नौकरी वालों के देखे हैं, उनके होठ में फेफड़ी आती है, दुखी रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। एक दिन शनिवार को आते हैं, पूरे दिन सोते हैं, एक हफ्ते, दो हफ्ते, किसी की गुड़गांव, किसी की मेवात, किसी की कहीं ड्यूटी है। उनको मैंने देखा, उनका सफर है ना, जिंदगी का सफर ऐसे बसों में बीत जाता है। एक शख्स की तो मैंने पूरी लाइफ देखी, पिछले 20 साल से देख रहा हूं, अब तो रिटायर हो गया। 20 साल से मैंने उसको जागा हुआ नहीं देखा, नौकरी में था, जागा हुआ नहीं देखा। यस या नो, समझ में आई? हाँ, आगे बैठिए। ये मेरे परिवार का मामला है। ये मेरी भतीजी आगे बैठी है, इनके ससुर हैं, रेलवे में थे। मैंने उनको कभी उठा हुआ देखा ही नहीं। वो महीने में 1.5 महीने में आते घर, सुबह सुबह ट्रेन में आते थे जी। और हम वहाँ ट्यूशन करते थे, उस टाइम कंप्यूटर सेंटर था, तो मैं वहाँ सीखने के लिए जाता था, जब मैं +2 की बात है। तो मैं कि आज बोले नथुराम जी आए हैं, कहाँ नथुराम जी दिखे नहीं। मतलब 3 दिन 4 दिन बीत गए, बोले सो ही रहे हैं। वो 4 दिन बंदा बस खाए और सो जाए। कहता जी मेरी ना पता नहीं बड़े अफसर के साथ उनकी ड्यूटी थी, ड्राइवर थे वो, तो वो बिजी रहते थे ऐसे। मतलब वो कभी उठे नहीं, वो सोए रहे। तो उनकी लाइफ में उन्होंने क्या देखा हुआ है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लास्ट टाइम कब अपने बच्चों से उन्होंने 10 मिनट बात की होगी, जो सर्विस में है, मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनके नंबर कितने हैं, उनकी मैडम का नाम क्या है, उनकी मैडम कौन है।
कभी स्कूल में नहीं गए वो, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। और कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, और वास्तव में बात तो यही है कि कर तो बच्चों के लिए रहा है, क्या फिर अपने लिए नहीं करना? सबसे ज्यादा प्रेम खुद से करें। मैं आपको आज ये बात बोल के यहां से जाता हूं कि सबसे ज्यादा प्रेम खुद से करें। अगर आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप अपनी फैमिली से प्रेम करेंगे, अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, ये दावे से कहता हूं। और आपकी फैमिली भी तब आपसे प्रेम करेगी जब आप स्वस्थ और सुंदर और एक्टिव हमेशा रहेंगे, तब आपका परिवार आपको प्यार करेगा। तो 4 दिन 4 पर लेट के देख लो, सबके तेवर बदल जाते हैं। समझ में आ रही है ना? अगर 4 दिन बेड पे लेटना पड़ जाए तो तेवर बदल जाएंगे। और मैंने ये करके देखा है, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं। लॉकडाउन में सारा भी वो हो गई थी, पता है आपको, ठीक है ना? सारे दिन वाला बेड तोड़ दे रहे, तो बात है तो पुलिस वाले तोड़ दे, और घर आए तो ये बेड तोड़ दे, मतलब इस तरह का सिस्टम था। तो अपने आप से प्रेम करें। अपने आप से अगर प्रेम करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। लास्ट एंड करते हैं कि हमें कुछ करना है और आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं तो कुछ और करेंगे। मैं कहता हूं जिस काम में मजे आए वो काम करें, जिसमें आपके साथ नए दोस्त मिले वो काम करें, जिसमें आपको प्रमोशन मिले। क्या चाहिए जीवन में? हमें मान सम्मान ही तो चाहिए, हमें इज्जत ही तो चाहिए, रिस्पेक्ट ही तो चाहिए, और उसके साथ पैसे आ जाए और वो भी दुआओं के साथ आ जाए तो क्या बुरी बात है क्या? ये सारी चीजें यहां है। और मैं यहां का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। सोप्रेनो कंपनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी है, मैं 2 साल से कर रहा हूं, अच्छे पैसे कमा रहा हूं, सारा कुछ है, लेकिन है इसमें पावर। और आज बच्चे की जुबान पे है, ये मैं दावे से कहता हूं। किसी को इससे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट जो है, बच्चों को डिग्रियां भी यही मिलेगी। और एक समय आने वाला है जब हमारे पास लोग सीखने के लिए आएंगे, सीखने के लिए आएंगे। आपने देखा होगा, ऑटो मार्केट में गए हो कभी? ऑटो मार्केट में गए हो? ऑटो मार्केट में आईटीआई वाले लड़के होते हैं, उनकी कई बार ना वर्कशॉप, जिनकी रजिस्टर्ड वर्कशॉप होती है जी, मिस्त्रियों की, जो कि अनपढ़ है और वर्कशॉप रजिस्टर्ड है, वहां उनकी अप्रेंटिस लग जाती है जी। यस या नो? लगती है ना? अब वो मिस्त्री, वो पन्ना ठोक मिस्त्री होते हैं, अनपढ़, लेकिन उनकी रजिस्टर्ड है। वो एक्सपीरियंस किसके पास है? प्रैक्टिकल वाले के पास ज्यादा है ना, तो उनके पास वो जाते हैं। यस या नो? यस, जाते हैं ना। अब वो उनके पास सीखने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से हमने धक्के खाए हैं, हमने ठोकरें खा रखी है। एक टाइम वो दूर नहीं है समय जब आपके पास लोग आएंगे, सर हमें ट्रेनिंग दे दो, हमें डायरेक्ट सेलिंग सिखा दो, हमें कामयाब होना है, हमें बताओ कैसे करना है। ये होगा, और आप उन लोगों में से होंगे जो आप लीडर होंगे। कंपनी के पहले 500 आदमियों में आप बैठे हो आज यहाँ, जो आप लीडर बनोगे। गारंटेड है, ये बात क्लियर है, मैं देख रहा हूं। और ये चीजें आप भी देखोगे जैसे जैसे इसमें बढ़ोगे। पहले किताब लिखी गई थी या तजुर्बा हुआ था? ये बताइए, पहले तजुर्बा होता है या किताब लिखी जाती है? तजुर्बा पहले, प्रैक्टिकल होता है ना? यस या नो? बिल्कुल। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल जो है वो मेरे पास है, प्रैक्टिकल मेरे पास है। मुझे 10 साल से ऊपर हो चुके इस लाइन में। मैंने बहुत ना सुनी है, मेरे पास ना की लिस्ट में मतलब बहुत है, और उन लोगों की फिर मैंने हाँ भी सुनी है जिन्होंने ना की थी। और मुझे वो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी नेगेटिविटी करते हैं, जो मुझे यूं कहते हैं ये बढ़ेगा करोड़पति, वो असल में मेरे प्रमोटर हैं, असल में मेरे वो प्रमोटर हैं, वो मेरे शुभ चिंतक मानता हूं उनको। अगर वो ताने ना मारे तो मैं कैसे करूं? आदमी का कैसे करता है काम? जिद में ही तो करता है ना। मैं करके दिखाऊंगा, होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, होगा जिद में। मुझे भी जिद है कि मुझे लंबी सी एक गाड़ी चाहिए, जिद है मेरी। मेरे पास अभी ईओन है, छोटी है, तो मेरे को लंबी सी चाहिए। और मेरी मैडम की एक बात बताऊं आपको, उसको भी चाहिए, क्योंकि सबके सपने होते हैं यार। बीवी बन गई तो क्या होगा, 4 फेरे ले लिए, बीवी बन गई, सपने खत्म थोड़ी हो गए।
माँ बाप के जन्म इसने भी लिया होगा, ये भी एक अच्छे घर से है, तो इसके भी सपने होंगे। वो बात अलग है कि नेटवर्क के ब्याह गई, अब तो पक्के ही हो जाएंगे।